प्रणाम आंटी, सबको जय जिनेंद्र। सावधान। ओकारं विद्यु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदगन होगा प्रक्षालित सकल भूतल कलम का मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशक पापनाशम शास्त्रम श्री पद्मपुरम नामधेय मास्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमद रविसेनाचार्य न विरचितम इदं शास्त्रम श्रोतार सावधानते सुनवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंजादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व सब कल्याणकारक प्रधान ललिता जी को सादर चरण से सभी को जय जय तु शासनम जयनम जय तु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संजीवनी माता की जय। परम मांगल्य ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी ने। हम लोग परम मांगल्य ग्रंथ को पद्म पुराण जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो श्रीमद रविसेनाचार्य के द्वारा लिखा हुआ है, जिसका हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। छठा पर्व हमारा आज शुरू होगा। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र चारित्र प्रतिपादिनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पाद पद्माशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोकत्रिते मंगलम। आज इनका पढ़ने का है। पढ़ें। छठा पर्व शुरू करें। राम दीदी संस्कृत नहीं पढ़ रही क्या? संस्कृत बाद में पढ़ते हैं। संस्कृत नहीं पढ़ने, संस्कृत बाद में पढ़ते हैं। नहीं पढ़ोगे जीजी? आज आप लोग जाने, मुझे तो इस चीज का कुछ पता नहीं है। इनको आज दीदी आज नाम नहीं आए हुए हैं किसको लाइन से पढ़ना है, वैसे शायद इस बार आया नहीं है। वो तो जो नाम दिए हुए थे वो तो खत्म हो गया सबका डाटा। तो फिर शुरू से दोहरा लीजिए, जैसे जैसे आया हुआ शुरू से दोहरा लीजिए सारा। मैं बोल लूं क्या? मैं पढ़ लूं? पढ़ लीजिए। ना तो उनका आया हुआ है। शर्मिला जन मुंबई तो हो गया, कविता जन कलकत्ता हो गया, हो गया उसका भी हो गया। वही तो बोलूं, जो नाम आए मैं सब हो गया, उनका सबका हो गया। सब हो गया है ना। हाँ, अब आगे नाम दिए नहीं उन्होंने, है ना। मैं पढ़ दूं क्या? वापिस रिपीट हो जाएगा सब नाम। एक काम है, अभी ललिता जी बोले वो सुमन जी बोले लाइन से एक एक जन पढ़ लो ना। वैसे मैं पढ़ दूं क्या? मेरे बच्चे नहीं है अभी कोई, मैं शांति से पढ़ लूंगी। अच्छा ललिता जी पहले आप, ललिता मौसी पहले आप पढ़ लो, फिर मुन्नी पढ़ लेगी। वैसे लाइन से पढ़ लो। इन लोगों ने ये लोग पढ़ चुके एक बार क्या? नहीं, एक बार भी नहीं पढ़ी। अच्छा अच्छा, जिन्होंने नहीं पढ़ा ना वो पढ़ लें। जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा, जिन्होंने एक बार नहीं पढ़ा वो पढ़े पहले। अब ये छठा पर्व चालू हो रहा है। कथांतर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन श्रेणी, मैंने तेरे लिए राक्षस वंशी विद्याधरों का वृत्तांत तो कहा, अब तू वानर वंशियों का वृत्तांत सुन। स्वर्ग के समान विजयार्थ पर्वत की जो दक्षिण श्रेणी है, उसमें एक मेघपुर नाम का नगर है। यह नगर ऊंचे ऊंचे महलों से सुशोभित है। यहाँ विद्याधरों का राजा अतीन्द्र निवास करता था। राजा अतीन्द्र अत्यंत प्रसिद्ध था
और भोग संपदा के द्वारा मानो इंद्र का उल्लंघन करता था। उसकी लक्ष्मी के समान हाव भाव विलास से सहित श्रीमती नाम की स्त्री थी। उसका मुख इतना सुंदर था कि उसके रहते हुए सदा चांदनी से युक्त पक्षी रहा करता था। उन दोनों के श्रीकंठ नाम का पुत्र था। वह पुत्र शास्त्रों में निपुण था और उसके नाम कर्णगत होते ही विद्वान लोग हर्ष को प्राप्त कर लेते थे। उसके महामनोहर देवी नाम की एक छोटी बहन भी थी। उस देवी के नेत्र क्या थे, मानो कामदेव के वाण ही थे। अथांतर रत्नपुर नामक एक सुंदर नगर था, जिसमें अत्यंत बलशाली पुष्पोत्तर नाम का विद्याधर राजा निवास करता था। अपने सौंदर्य रूपी संपत्ति के द्वारा देव कन्या के समान सबके मन को आनंदित करने वाली पद्माभा नाम की पुत्री और पद्मोत्तर नाम का पुत्र था। यह पद्मोत्तर इतना सुंदर था कि उसने अन्य मनुष्यों के नेत्र दूसरे पदार्थों के संबंध से दूर हटा दिए थे, अर्थात सब लोग उसे ही देखते रहना चाहते थे। राजा पुष्पोत्तर ने अपने पद्मोत्तर के लिए राजा अतीन्द्र की पुत्री देवकी की बहुत बार याचना की थी। देवी की बहुत बार याचना की थी, परंतु श्रीकंठ भाई ने अपनी बहन पद्मोत्तर के लिए नहीं दी, लंका के राजा कीर्ति धवल के लिए दी और बड़े वैभव के साथ विधि पूर्वक उसका विवाह कर दिया। यह बात सुनकर राजा पुष्पोत्तर ने बहुत कोप किया। उसने विचार किया कि देखो, न तो हमारे वंश में कोई दोष है, न मुझ में दरिद्रता रूपी दोष है, न मेरे पुत्र में बता दीजिए ना है। हाँ, पेज नंबर 97 है इस बुक में, छठा पैरा शुरू हुआ है। न मेरे पुत्र में कुरूपपना है और न मेरा उनमें कुछ बैर भी है, फिर भी श्रीकंठ ने मेरे पुत्र के लिए अपनी बहन नहीं दी। किसी एक दिन श्रीकंठ अकृत्रिम प्रतिमाओं की वंदना करने के लिए वायु के समान वेग वाले सुंदर विमानों के द्वारा सुमेरु पर्वत पर गया था। वहां से जब वह लौट रहा था, तब उसने मन और कानों को हरण करने वाला भ्रमरों की झंकार के समान सुंदर संगीत का शब्द सुना। वीणा के स्वर से मिले हुए संगीत के शब्द से उसका शरीर ऐसा निश्चल हो गया, मानो सीधी रस्सी से ही बांधकर उसे रोक लिया हो। तदंतर उसने सब ओर देखा तो उसे संगीत गृह के आंगन में गुरु के साथ बैठी हुई पुष्पोत्तर की पुत्री पद्माभा दिखी। उसे देखकर श्रीकंठ का मन पद्माभा के सौंदर्य रूपी सागर में शीघ्र ही ऐसा निमग्न हो गया कि वह उससे निकालने में असमर्थ हो गया। जिस प्रकार कोई हाथियों को पकड़ने में समर्थ नहीं होता है, उसी प्रकार वह मन को स्थिर करने में समर्थ नहीं हो सका। श्रीकंठ उस कन्या के समीप ही आकाश में खड़ा रह गया। श्रीकंठ सुंदर शरीर का धारक तथा स्थूल कंधों से युक्त था। पद्माभा ने भी चित्त को चुराने वाली अपनी नीली नीली दृष्टि से उसे आकर्षित कर लिया था। तदनंतर दोनों परस्पर जो मधुर अवलोकन हुआ, उसी ने दोनों को वरण कर दिया, अर्थात मधुर अवलोकन से ही श्रीकंठ ने पद्माभा को और पद्माभा ने श्रीकंठ को वर लिया। उनका यह वरना पारस्परिक प्रेम भाव को सूचित करने वाला था। तदंतर अभिप्राय को जानने वाला श्रीकंठ पद्माभा को अपने भुज पंजर के मध्य में स्थित कर आकाश में ले गया। उस समय पद्माभा के स्पर्श से उसके नेत्र कुछ बंद हो रहे थे। प्रलाप से चिल्लाते हुए परिजन के लोगों ने राजा पुष्पोत्तर को खबर दी कि श्रीकंठ ने आपकी कन्या का अपहरण कर लिया है। यह सुनकर पुष्पोत्तर बहुत क्रुद्ध हुआ। वह क्रोधवश दांतों से होठ चबाने लगा और सब प्रकार से तैयार हो श्रीकंठ के पीछे गया। श्रीकंठ आगे आगे जा रहा था और पुष्पोत्तर उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। जिसे आकाश के बीच श्रीकंठ ऐसा सुशोभित हो रहा था, मानो मेघ समूह जिसके पीछे उड़ रहा है, ऐसा चंद्रमा ही हो। नीति शास्त्र में निपुण श्रीकंठ जब अपने पीछे महाबलवान पुष्पोत्तर को आता देखा, तो वह
तो वह शीघ्र ही लंका की ओर चल पड़ा। वहां वह अपने बहनोई कीर्ति धवल की शरण में पहुंचा। सो ठीक ही है, क्योंकि वह समयानुकूल नीति योग कहते हैं कि नीति योग करते हैं, वे उन्नति को प्राप्त होते ही है। यह मेरी स्त्री का भाई है। यह जानकर कीर्ति धवल ने बड़े स्नेह से उसका आलिंगन कर अतिथि संस्कार किया। जब तक उन दोनों के बीच कुशल समाचार का प्रश्न चलता है कि तब तक बड़ी भारी सेना के साथ पुष्पोत्तर वहां जा पहुंचा। तदंतर कीर्ति धवल ने आकाश की ओर देखा तो वह आकाश सब ओर से विद्याधरों के समूह से व्याप्त था। विशाल तेज से देदीप्यमान हो रहा था। तलवार, भाले आदि शास्त्रों से महाभयंकर था। बड़ा भारी शब्द उसमें हो रहा था। विद्याधरों के समागम से वह ऐसा जान पड़ती थी मानो अपने स्थानों से भ्रष्ट होने के कारण ही उसमें वह महाशब्द हो रहा था। वायु के समान वेग वाले घोड़ों, मेघों की उपमा रखने वाले हाथियों, बड़े बड़े विमानों और जिनकी गर्दन के बाल हिल रहे थे, ऐसे सिंगों से उत्तर दिशा को व्याप्त देख कीर्ति धवल क्रोध मिश्रित हंसकर मंत्रियों के लिए युद्ध का आदेश दिया। तदनंतर अपने खोटे कार्य के कारण लज्जा से अवनत श्रीकंठ शीघ्रता करने वाले कीर्ति धवल से निम्नलिखित वचन कहे कि जब तक मैं आपके आश्रय से शत्रु को परास्त करता हूं, तब तक आप यहाँ मेरे इष्ट जन की रक्षा करें। श्रीकंठ के ऐसा कहने पर कीर्ति धवल ने उससे नीति युक्त वचन कहे कि भय का भेदन करने वाले मुझको पाकर तुम्हारा यह कहना युक्त नहीं है। यदि यह दुर्जन साम्य भाव से शांति को प्राप्त नहीं होता है तो तुम निश्चित देखना कि ये मेरे द्वारा प्रेरित होकर यमराज के मुख में प्रवेश करेगा। ऐसा कर अपनी स्त्री के भाई को तो उसने निश्चिंत कर महलों में रखा और शीघ्र ही उत्कृष्ट अवस्था ले धीर वीर दूतों को पुष्पोत्तर के पास भेजा। अतिशय बुद्धिमान और मधुर भाषण करने में निपुण दूतों ने लगे हाथ जाकर पुष्पोत्तर यथाक्रम निम्नलिखित वचन कहे। हे पुष्पोत्तर, हम लोगों के मुख में स्थापित एवं आदरपूर्ण वचनों से कीर्ति धवल राजा आपसे ये कहता है कि आप उच्च कुल में उत्पन्न है, निर्मल चेष्टाओं के धारक है, समस्त संसार में प्रसिद्ध है, ऐसे शास्त्रार्थ में चतुर है। हे महाबुद्धिमान, कौन सी मर्यादा आपके कानों में नहीं पड़ी है जिससे इस समय हम लोग आपके कानों के समीप रखें। श्रीकंठ भी चंद्रमा की किरणों के समान निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ है, धनवान है, विनय से युक्त है, सुंदर है और सब कलाओं से सहित है। तुम्हारी कन्या गुण रूप तथा कुल सभी बातों में उसके योग्य है। इस प्रकार अनुकूल भाग्य दो समान व्यक्तियों का संयोग करा दे तो उत्तम है। जबकि दूसरों के घर की सेवा करना यह कन्याओं का स्वभाव ही है। तब तक दोनों पक्ष की सेनाओं का क्षय करने में कोई कारण नहीं देता। दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि इतने में पुत्री पद्मावा के द्वारा भेजी हुई दूती आकर पुष्पोत्तर से कहने लगी, हे देव, पद्मा आपके चरणों में नमस्कार कर कहती है कि मैं लज्जा के कारण आपसे स्वयं निवेदन करने के लिए नहीं आ सकी हूँ। हे तात, इस कार्य में श्रीकंठ का थोड़ा भी अपराध नहीं है। कर्मों के प्रभाव से मैंने इसे स्वयं प्रेरित किया था, क्योंकि सतकुल में उत्पन्न हुई स्त्रियों की यही मर्यादा है। अतः इसे छोड़कर अन्य पुरुषों का मेरे नियम है, त्याग है। इस प्रकार दूती के कहने पर अब क्या करना चाहिए, इस चिंता को प्राप्त हुआ। उस समय वह अपने कर्तव्य विमूढ़ चित्त से बहुत दुखी हो रहा था। उसने विचार किया कि वर में जितने गुण होने चाहिए उनमें
शुद्ध वंश में जन्म लेना सबसे प्रमुख है। यह गुण श्रीकंठ में है ही। उसके सिवा यह बलवान पक्ष की शरण में आ पहुंचा है। नहीं, गलत बोल देना, गुण होना चाहिए और शुद्ध वंश, यह गुण श्रीकंठ में है ही, इसके सिवा वह बलवान पक्ष की शरण में आ पहुंचा है। यद्यपि इसका अभिप्राय अभिमान दूर करने की मुझ में शक्ति है, पर जब कन्या के लिए वह स्वयं रुचता है तब इस विषय में क्या किया जा सकता है। 50 बस करें, चलिए। प्रणाम दीदी, सब बड़ों को सादर प्रणाम, पांच लोग सबको जय हिंद। तदनंतर पुष्पोत्तर का अभिप्राय जानकर, संस्कृत नहीं करेंगे क्या अभी? इसके बाद सॉरी, कितने नंबर से है? अब संस्कृत करना है पहले। अच्छा 50 ठीक है। कितना नंबर का दीदी? 51वां शुरू होगा, अभी 50 का दीदी संस्कृत करेगी। 1 नंबर से, धन्यवाद। 1 नंबर से होगी संस्कृत, छठे पर्व की 1 नंबर से होगी। 97 पेज नंबर 97। उच्चारण करें। मैं करूं दीदी? करती हूँ। संस्कृत वंशो रक्षो निभोगानां मैं संस्कृत मया ते परिकीर्तितः शृणु वानरकेतूनां संतान मधुना नृप विजयार्धे गिरेर्भागे दक्षिणे स्वर्ग सन्निभे पुरं मेघपुरं नाम्ना तुंग प्रासाद शोभितम् विद्याभृतां पतिस्तस्मिन् इन्द्रो नाम विश्रुतः अतिक्रम्य यः शक्रं स्थितो भोगादि संपदा श्रीमती नाम तस्यासीत् कांता श्री संविभ्रमा यस्याः सति मुखे पक्षो ज्योत्स्ने एव सदा भवत् तयोः श्रीकंठ नामाभूत् सुतः श्रुति विशारदः यस्य नाम्नि गते कर्णं हर्षमयूर्विचक्षणः स्वसा तस्या भवच्चार्वीं देवी नाम कनीयसी बाणतां नयने यस्या गते कुसुम धन्वनः अथ रत्नपुरं नाम पुरं तत्र मनोहरं तत्र पुष्पोत्तरो नाम विद्याधारी महाबलः तस्य पद्मोत्तरामिख्य सुतो येन विलोचने विषयांतर संबंधा जनानां विनिर्वर्तिते तस्मै पुष्पोत्तरः कन्यां भूषस्तामयाचत श्रीकंठेन सा तस्मै दत्ता कर्मानुभावतः सा तेन कीर्ति शुभ्रा दत्ता बान्धववाक्यतः विवाहं च परेणास्या विधिना निर्वर्तयत न मेऽभिजनोति दोषो न मे दारिद्र्य संभवः न च पुत्रस्य वैरूप्यं न किंचिदेर कारणं तयापि मम पुत्राय वितीर्णं तेन न सुसा इति पुष्पोत्तरो ध्यात्वा कोपावेशं परं गतः चैत्यानां वन्दना कृतुं श्रीकण्ठः सुरपर्वतं गतोऽन्यथा विमानेन वायुवेगेन चारुणा तस्मान्निवर्तमानसो चैतः श्रोतापहारिणं भृङ्गाणामिव झङ्कारं शृणोदगीतनिःस्वनं रम्यप्रकवणमिश्रेण तेन गीतसनेन सह धृतो ऋजुगुणेनैव बद्ध्वा निश्चल विग्रहः अलोकनमथो चक्रे ततोपश्यत् स कन्यकां गुरुणाधिष्ठितां कान्तां सङ्गीतग्रहाणगे तस्या रूपसमुद्रेऽसौ निमग्नं मानसं धृतं न शिशाक समुद्धर्तुं धृतुं नागानि वः प्रभु स्थितिश्चेषोऽन्तिक्योम्नि तया नीलोत्पया बलाभया वध्वेऽपि वरस्कन्धो दृष्ट्या कृष्टो मनोषुमा ततो दर्शनमनोन्यं तयो माधुर्यपेशलं चकारवर्णं प्रेमबद्ध भावस्य सूचनं तत्स्तामिङ्गिताभिज्ञो भुजपञ्जर मध्यगां कृत्वा नभस्थले यातः स्पर्शामिलितलोचनः परिवर्गस्ततस्त्याः प्रलापमुखरीकृतः पुष्पोत्तराय कन्याया श्रीकंठेन रति जगौ सर्वोद्योगेन सम्नन्य ततः पुष्पोत्तरो रुषा तस्यानुपद्युम्यातो दन्तदृष्टच्छद तेनानुधावमानेन व्रजता सुनभस्थले
शशिधन वृंदेन श्रीकंठ सुशुभेदिकम् आयान्तं पृष्ठतो दृष्टा श्रीकंठस्थं महाबलं त्वरितं प्रसितो लंका नीतिशास्त्र विशारद तत्र स्वसुपतिं गत्वा शरणं स समाश्रयत् काल प्राप्तं नयं सन्तो युज्जानां यान्ति तुंगताम् सोदरोमं कांताया इति सस्नेह निर्भरं संभ्रमेण परिष्वज्य तं चकाराप्त पूजनम् तयो कुशल वृत्तांत प्रश्नो यावत् प्रवर्तते तावत् पुरुषोत्तरः प्राप्तो महाबल समन्वितः कीर्ति शुक्लस्तोप्यशत् गगनं सर्वतश्चितं विद्याधर समूहेन प्रदीप्त मुरु तेजसा असि कुंदादिभिः शस्त्रे विकरालं महारवम् स्थानभ्रंशमिवागच्छत् बलं खेचर संगमात् वाजिभिर्वायुर्महो बिर्गेजेश जलदोपमे विमानेश्च महामाने सिंहश्च प्रचलस्तुते दृष्टोत्तरां दिशं व्याप्तां विहस्य क्रोधमिश्रितं सचिवानां समादेशं कीर्तिशुक्लो युधे ददौ अकार्येण ततः स्वेन श्रीकंठोऽयं प्रपानतः कीर्तिशुभ्रमिदं वाक्यं जगादेश्वर्यान्वितम् एतं बन्धुजनं रक्ष त्वं मदीयमिहाधुना करोमि निर्जितं यावत् प्रतिपक्षं तवाश्रयात् एवमुक्ते जगादासो वचनं नय संगतं तवायुक्तमिदं वक्तुं प्राप्तं मा भीतिभेदनम् यदि नामेषु नो साम्ना शर्म यास्यति दुर्जनः ततः पश्य प्रविष्टोऽयं मृत्योर्वक्त्रं मदीरितः स्थापयित्वेति विश्रब्धं प्रियाया सोदरं उत्कृष्ट वयसोधीरान् दूतान् द्रुतमजिगतम् उपरि ते गत्वा क्रमेणेद बभासिरे पुष्पोत्तरं महाप्राज्ञा मधुरालापकोविदः पुष्पोत्तर वदत्ते तंवन्तः कीर्ति निर्मलः अस्मद्वदन विनश्यते पदेरादर संगते महाकुल समुत्पन्नो भवान् विमल चेष्टितः सर्वस्मिन् जगति ख्यातिं गतः शास्त्रार्थ कोविदः आगता गोचरं काते न मर्यादा महामते कर्णजाहे निधीयते यास्माभिर्धुना त्वं श्रीकंठोऽपि कुले जातः शशांक कर निर्मले वित्तवान् विनयोपेतः कांतः सर्वकलान्वितः तस्य योगा गुणे कन्या रूपेण च कुलेन च समानयोः समायोगं करोति विधिरिसितां न चास्ति कारणं किंचित् सेनयो संक्षये कृते स्वभाव एव कन्यानां यत्परागार सेवनं दूतो यावद् ब्रवीतेव तावद्दूति समागता पद्मया प्रेषिता तस्य दुहिते द्रमभाषत ब्रवीति देव पद्मेदं कृत्वा चरणवन्दनं स्वयं ते गदितुं शक्ता कृपया नेति नागता तात स्वल्पापि नास्यत्र श्रीकंठस्यापराधिता मया कर्मानुभावेन स्वयमेव प्रचोदितः यतः सत्कुलजातानां गतिरेषेतो योषितं विमुच्येन मतो नश्च नरस्य नियमो मम इति विज्ञापितो दुत्या चिन्तामेतामसौषित किं कर्तव्यं विभुटेन चेतसा विक्लवीकृतः शुद्धा बीजन्ता मुख्या गुणानां वर्भाजिरं तस्मिश्च संभवत्यश पक्षं च बलिनं श्रितः अभिमानात् तथाप्यनं विनेतुं शक्तिरस्मिते स्वयमेव तु कन्याये रोचते क्रियते किमं प्रणाम दीदी कोई त्रुटि हुई तो क्षमा करना। चलिए हिंदी पढ़िए। मैं पढ़ू दीदी हिंदी 50 श्लोक। पुत्री के कहने से जिसने क्रोध का भार छोड़ दिया था ऐसा अभिमानी तथा परमार्थ को जानने वाला राजा पुष्पोत्तर अपने स्थान पर वापस चला गया। अथानंतर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन शुभ मुहूर्त में दोनों का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। एक दिन श्रीकंठ और इसका पद्मा भागा
एक दिन उदार प्रेम से प्रेरित कीर्तिध्वज ने श्रीकंठ से निश्चय पूर्ण निम्नांकित वचन कहे। चूंकि विजाट पर्वत पर तुम्हारे बहुत से वैरी है, अतः तुम सावधानी से कितना काल बिता सकोगे। लाभ इसी में धीरे धीरे पढ़िए क्योंकि मेरे हाँ पास ठीक किताब नहीं है मेरे पास। ठीक है। लाभ इसी में है कि तुम्हें जो स्थान रुचिकर हो वही स्वेच्छा से और धीरे पढ़ूं। ठीक है। स्वेच्छा से क्रिया करते हुए यही अत्यंत सुंदर रत्नमयी महलों में निवास करो। मेरा मन तुम्हें छोड़ने को समर्थ नहीं है और तुम भी मेरे प्रेम पाश को छोड़कर कैसे जाओगे। पेज नंबर कितना से पढ़ रहे हैं सोन भाई? पेज नंबर 101 अब दीजिए। अब ठीक है। नहीं नहीं 57 है। भाई 58 चालू होगी ना। श्रीकंठ से ऐसा कहकर कीर्तिध्वज ने अपने पितामह के क्रम से आगत महाबुद्धिमान आनंद नामक मंत्री को बुलाकर कहा कि तुम चिरकाल से मेरे नगरों की सारता और असारता को अच्छी तरह जानते हो, अतः श्रीकंठ के लिए जो नगर सारभूत हो सो कहो। इस प्रकार कहने पर वृद्ध मंत्री कहने लगा। जब वह वृद्ध मंत्री कह रहा था तब उसकी सफेद दाढ़ी वक्षस्थल पर हिल रही थी और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो हृदय में विराजमान स्वामी को चमर ही ढो रहा था। उसकी दाढ़ी हिल रही थी तो ऐसे लगता चमर ही ढो रहे हैं। उसने कहा कि हे राजन, यद्यपि आपके नगरों में ऐसा एक भी नगर नहीं है जो सुंदर ना हो, तथापि श्रीकंठ स्वयं ही खोजकर इच्छानुसार जो इन्हें रुचिकर हो ग्रहण कर ले। इस समुद्र के बीच में ऐसे बहुत से द्वीप है जहाँ कल्प वृक्षों के समान आकार वाले वृक्षों से दिशाएं व्याप्त हो रही है। इन द्वीपों में ऐसे अनेक पर्वत है जो नाना प्रकार के रत्नों से व्याप्त है, ऊंचे नीचे शिखरों से सुशोभित है, महादेव दीप्यमान है और देवों की क्रीड़ा के कारण है। राक्षसों के इंद्र भीम, अति भीम तथा उनके सिवाय अन्य सभी देवों ने आपके वंशजों के लिए वे सब द्वीप तथा पर्वत दे रखे हैं, ऐसा पूर्व परंपरा से सुनते आते हैं। उन द्वीपों में स्वर्णमय महलों से मनोहर और किरणों से सूर्य को आच्छादित करने वाले महारत्नों से परिपूर्ण अनेक नगर है। उन नगरों के नाम इस प्रकार है: संध्याकार, मनोहालाद, सुवेल, कांचन, हरि, योधन, जलदिध्वान, हंसदीप, बरक्षम, अर्ध स्वर्गोत्कट, आवर्त, विघट, रोधन, अमल, कांत, स्फुटतट, रत्नदीप, तोयावली, सर, अलंगन, नभो भानु और क्षेम इत्यादि अनेक सुंदर सुंदर स्थान है। इन स्थानों में देव भी उपद्रव नहीं करते हैं, जो बहुत भारी पुण्य से प्राप्त हो सकते हैं और जहाँ की वसुधा नाना प्रकार के रत्नों से प्रकाशमान है, ऐसे वे समस्त नगर इस समय आपके अधीन हैं। यहाँ पश्चिमोत्तर भाग अर्थात वायु दिशा में समुद्र के बीच 300 योजन विस्तार वाला बड़ा भारी वानर द्वीप है। यह वानर द्वीप तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और उसमें महामनोहर हजारों अवान्तर द्वीप है। यह द्वीप कहीं तो पुष्पराग मणियों की लाल लाल प्रभा से ऐसा जान पड़ता है मानो जल ही रहा हो, कहीं हरे मणियों की किरणों से आच्छादित होकर ऐसा सुशोभित होता है मानो धान के हरे भरे पौधों से ही आच्छादित हो। कहीं देव का मतलब क्या हुआ? अवान्तर देव है, पढ़ा ना आपने लाइन? अवान्तर मतलब और अवान्तर द्वीप मतलब उसके अधीन और द्वीप है, महाद्वीपों के अधीन और द्वीप है। हरे मणियों की किरणों से आच्छादित होकर ऐसा सुशोभित होता है मानो धान के हरे भरे पौधों से ही आच्छादित हो। कहीं इंद्रनील मणियों के कांति से ऐसा लगता है मानो अंधकार के समूह से व्याप्त ही हो। कहीं पद्मराग मणियों की कांति से
ऐसा जान पड़ता है मानो कमलाकर की शोभा धारण कर रहा हो। जहाँ आकाश में भ्रमती हुई सुगंधित वायु से हरे गए पक्षी यह नहीं समझ पाते हैं कि हम गिर रहे हैं। स्फटिक के बीच बीच में लगे हुए पद्मराग मणियों के समान जिनकी कांति है, ऐसे तालाबों के बीच प्रफुल्लित कमलों के समूह जहाँ हलन चलन रूप क्रिया के द्वारा ही पहचाने जाते हैं। जो द्वीप मकरंद रूपी मदिरा के आस्वादन से मनोहर शब्द करने वाले मदोन्मत्त पक्षियों से ऐसा जान पड़ता है मानो समीप में स्थित अन्य द्वीपों से वार्तालाप ही कर रहा हो। जहाँ रात्रि में चमकने वाली औषधियों की कांति के समूह से अंधकार इतनी दूर खदेड़ दिया गया था कि वह कृष्ण पक्ष की रात्रियों में भी स्थान नहीं पा सका था। जहाँ के वृक्ष छत्रों के समान आकार वाले हैं, फल और फूलों से सहित है, उनके स्कंद बहुत मोटे हैं और उन पर बैठे हुए पक्षी मनोहर शब्द करते रहते हैं। स्वभाव संपन्न, अपने आप उत्पन्न, वीर्य और कांति को देने वाले एवं मंद मंद वायु से हिलते धान के पौधों से जहाँ की पृथ्वी ऐसी जान पड़ती है मानो उसने हरे रंग की चोली ही पहन रखी हो। हरियाली इतनी ज्यादा है। जहाँ की वाटिकाओं में भ्रमरों के समूह से सुशोभित नील कमल फूल खिल रहे हैं, नील कमल फूल रहे हैं और उनसे वे ऐसी जान पड़ती है मानो बहुओं के संचार से सुशोभित नेत्रों से ही देख रही हो। हवा के चलने से समुत्पन्न अव्यक्त ध्वनि से कानों को हरने वाले पौंडों और ईखों के बड़े बड़े बगीचों से जहाँ के प्रदेश वायु के संचार से रहित है, अर्थात जहाँ पौंडे और ईख के सघन वनों से वायु का आवागमन रुकता रहता है। उस वानर द्वीप के मध्य में रत्न और सुवर्ण की लंबी चोटी शिलाओं से सुशोभित किष्कु नाम का बड़ा भारी पर्वत है। अब वानर द्वीप का वर्णन आने लग गया। जैसा यह त्रिकुटा चला है वैसा ही वह किष्कु पर्वत है। सो उसकी शिखर रूपी लंबी लंबी भुजाओं से आलिंगित दिशा रूपी स्त्रियां परम शोभा को प्राप्त हो रही है। आनंद मत के ऐसे वचन सुनकर परम आनंद को प्राप्त हुआ श्रीकंठ अपने बहनोई कीर्ति धवल से कहने लगा कि जैसा आप कहते हैं वैसा मुझे स्वीकार है। तदनंतर चैत्र मास के मंगलमय प्रथम दिन में श्रीकंठ अपने परिवार के साथ वानर द्वीप गया। प्रथम ही वह समुद्र को देखकर आश्चर्य से चकित हो गया। वह समुद्र नीलमणि के समान कांति वाला था। इससे ऐसा जान पड़ता था मानो नीला आकाश ही पृथ्वी पर आ गया हो तथा बड़े बड़े मगरमच्छ उसमें कंपन पैदा कर रहे थे। तदनंतर उसने वानर द्वीप में प्रवेश किया। वह द्वीप क्या था मानो दूसरा स्वर्ग ही था और झरनों के उच्च स्वर से ऐसा जान पड़ता था मानो स्वागत शब्द का उच्चारण ही कर रहा था। झरनों के बड़े बड़े छींटे उछलकर आकाश में पहुंच रहे थे। उनसे वह द्वीप ऐसा लगता था मानो श्रीखंड के आगमन से उत्पन्न संतोष से हंस ही रहा हो। नाना मणियों की सुंदर कांति के समूह से ऐसा जान पड़ता था मानो ऊंचे ऊंचे तोरणों के समूह ही वहां खड़े किए गए हों। तदनंतर समस्त दिशाओं में अपनी नीली दृष्टि चलाता हुआ श्रीकंठ आश्चर्य से भरे हुए उस वानर द्वीप में उतरा। वह द्वीप खजूर, आंवला, नीप, कैंथा, अगरचंदन, बड़, कौहा, कदम्ब, आम, अचार, केला, अनार, सुपारी, कंकोल, लौंग तथा अन्य अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वृक्षों से सुशोभित था। सुंदर सुंदर दीपों से सुशोभित था। वहां वे सब वृक्ष इतने सुंदर जान पड़ते थे मानो पृथ्वी को विदीर्ण कर मणिमय वृक्ष ही बाहर निकले हों और
इसीलिए वे अपने ऊपर पड़ी हुई दृष्टि को अन्यत्र नहीं ले जाने देते थे। उन सब वृक्षों के तने सीधे थे, जहाँ से डालियां फूटती है, ऐसे स्कंद अत्यंत मोटे थे। ऊपर सघन पत्तों की राशियां छत्रों के समान सुशोभित थी। देदीप्यमान तथा कुछ नीचे की ओर झुकी हुई शाखाओं से, फूलों के समूह से और मधुर फलों से वे सब उत्तम संतान को प्राप्त हुए से जान पड़ते थे। वे सब वृक्ष न तो अत्यंत ऊंचे थे, न अत्यंत नीचे थे। हाँ, इतने अवश्य थे कि स्त्रियां उनके फूल, फल और पल्लवों को अनायास ही पा लेती थी। जो गुच्छे रूपी स्तनों से मनोहर थी, भ्रमर ही जिनके नेत्र थे और चंचल पल्लव ही जिनके हाथ थे, ऐसी लता रूपी स्त्रियां बड़े आदर से उन वृक्षों का आलिंगन कर रही थी। पक्षियों के मनोहर शब्द से वे वृक्ष ऐसे जान पड़ते थे मानो परस्पर में वार्तालाप ही कर रहे हों, और भ्रमरों की मधुर झनकार से ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो गा ही रहे हों। कितने ही वृक्ष संख के टुकड़ों के समान सफेद कांति वाले थे, कितने ही स्वर्ण के समान पीले रंग के थे, कितने ही कमल के समान गुलाबी रंग के थे, और कितने ही वैडूर्यमणि के समान नीले वर्ण के थे। इस तरह नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित वहां के प्रदेश नाना रंग के दिखाई देते थे। वे प्रदेश इतने सुंदर थे कि उन्हें देखकर फिर स्वर्ग के देखने की इच्छा ही नहीं रहती थी। तोताओं के समान स्पष्ट बोलने वाले चकोर और चकोरी का जो मैनाओं के साथ वार्तालाप होता था, वह उस वानर द्वीप में सबसे बड़ा आश्चर्य का कारण था। प्रणाम दीदी। चकोर चकोरी माने चकवा चकवी। हाँ, प्रणाम दीदी। अचार का भी पेड़ बताया है, आम अचार। दीदी नीप क्या होता है? नीप नीम होना चाहिए। नीप आंवला नीप कहीं था, ये यहाँ नीम होना चाहिए। नीप क्योंकि मधुर मधुर पेड़ बताए तो नीप कोई अलग ही चीज होगी। नीम तो खारा होता है, ऊंचा होता है। मीठी नीम का पेड़ होगा। हाँ? नीम ही होगा, मीठी नीम होगी। पता नहीं। हाँ, मीठी नीम होती है ना। करी पत्ते। अच्छा, करी पत्ता। वही छोटा बताया है ना कि इसमें भी पकड़ के तोड़ ले तो करी पत्ता का ऐसा देखते हैं। हाँ, देखते। संस्कृत में रहेगा, अगर नीम होगा तो संस्कृत में रहेगा। चलिए संस्कृत पढ़िए जिनको पढ़ना है। मैं पढ़ूं दीदी? पढ़िए, अगर पढ़ सकते हैं तो। हाँ, 51 नंबर के श्लोक। अभिप्रायं ततस्तस्य ज्ञात्वा ते हर्ष निर्भरा समं दूत्यागता दूता सुश्च यथोदितं सुता विज्ञापनात् त्यक्त क्रोध भारोभिमानवान् पुष्पोत्तरो गतः स्थानमात्मनिधिं परमार्थवित् शुक्लायां मार्गशीर्षस्य पक्षतावतः शोभने मुहूर्ते विधिना वृतं पाणिग्रहण मेत्तयो इति श्रीकंठ माहेदम प्रीत्यांतमुदारया प्रेरितः कीर्तिधवलो वचनं कृत निश्चयम् वेरिणो बहवः सन्ति विद्यार्थिगिरो तव अप्रमत्तया कालं क्रियन्तं गमयिष्यसि अतस्तिष्ठ त्वमत्रैव रम्ये रत्नालयान्तरे निजाभिरुचिते स्थाने स्वक्षया कृतचेष्टित प्राप्नोति परित्युक्तं न च त्वामं मानसं मत प्रीतिवागुरां छित्त्वा कथं वा त्वं गमिष्यसि। श्रीकंठमविध्यायं सचिवं निजं ब्रवीत पितामह क्रमायात् मानन्दाख्यं महामतिं सारासारं त्वया दृष्टं मदीयानं चिरं पुराम् उपदिश्य तामतः सारं श्रीकंठ यात्र यत्पुरं यत् युक्तः सचिवः
प्राहसितेन हृदय स्थितं कुर्चेन स्वामिनं भक्त्या चामरणेव विजयन् नरेन्द्र तव नास्त्येव पुरं यन्न मनोहरं तथापि स्वयं मन्विष्य गृहतु शुचि दर्शनम् मध्ये सागर में तस्मिन् द्वीपा सन्त्यति भूरयः कल्पद्रुम समाकारे पाद पेव्यार दिंगमुखा आचिता विविधे रत्ने तुंग श्रृंगा महोजस सिगिर्यो एषु देवानां सन्ति क्रीडन हेतवे भीमाति भीम दक्षिणायाति चानेरपि वह कुले अनुज्ञातः सूर्य सर्वे पूर्वमित्येव मागमः पुराणी तेषु रम्याणि सन्ति कांचन सद्मभिः संपूर्णानि महारत्नैः करदष्ट दिवाकरे संध्याकारो मनोहराद सुवेलः कांचनो हरि योधनो जलधि ध्वानो हंस दीपो मरक्षम अर्ध स्वर्गोत्कटावर्तो विघटो रोदनो मलः कांत स्फुट तटो रत्नदीप तोयावली शरः अलंगनो नभो भानु क्षेममित्येव मादयः आसन ये रमणो देशा देवानां निरुपद्रवा त एव साम्प्रतं जाता भूरि पुण्यरूपार्जितः पुराणां सन्निवेशा वो नाना रत्न वसुंधरा दूतोवरोत्तरे भागे समुद्र परिवेष्टिते सत्रयमतिक्रम्य योजना नामलं पृथु अतिशाखा मृगदीपः प्रसिद्धो भुवनत्रये यस्मिन् वान्तरदीपाः सन्ति रम्या सहस्रशः पुष्परागमणेर्भावि स्वक्वचित् प्रज्वलति व यः सस्तेरिव क्वचित् छिन्नो हरिणमणि मरीचिभे इंद्रनील प्रभा जले तमसेव चितः कश्चित् पद्माकर श्रियं धत्ते पद्मराग चे क्वचित् भ्रमता यत्र वातेन गगने गन्धचारुणा हृता जानन्ति नो यस्मिन् पताम इति पक्षिणः स्फटिकान्तर्विन्यसते पद्मरागे समत्विष ज्ञायन्ते चलनाध्यत्र सरः सुकमलाकरः मतेर्मध्वास्वादन् छकुन्ते कलनादिभिः संभासत इति दीपान् यः समीपव्य स्थितान् यत्रोषधि प्रभाजाले तमो दूरं निराकृतं चक्रे बहुल पक्षेपि समावेशं न रात्रिषु यत्र क्षत्र समाकारा फल पुष्प समन्विता पादापा विपुल स्कंधा कलस्वनस्य कुंतयः सस्य स्वभाव संपन्नेर वीर्यकांति वितारिभिः चलद्भिर्मन्दवातेन मही यत्र संकुचका विक्षेन्दिवरेर यत्र षट्पदोग समन्विते नयनेरिव वीक्षन्ते दीर्घिका भ्रूविलासिभिः पवनाकम्पनाद्यस्मिन् सात्कार श्रोतहारिभिः पुण्डेक्षोर विपुलेर्वटी प्रदेशा पवनोज्झिता रत्न कांचन विस्तीर्ण शिला संघात शोभन मध्य तस्य महानस्ति किस्कुर नाम महीधर त्रिकूटेनेव तेनासो शृंगबाहुभिर्यायते आलिंगिता दिशे कांता सिर्यमारोपिता पराम आनंद वचना देव सानंदम परमं गतः त्रिकंठ कृति धवलम प्राह्वेमति भारतीम ततश्चैत्रस्य दिवसे प्रथमे मंगलार्चिते अयोपसा परिवारोऽसो द्वीपं वानर लाक्षितम् पश्यन् नील
मणिच्छायं गतं नभ इव क्षितिं महाग्राह्य कृताकम्पं समुद्र विस्मयाकुलः ततश्च तं वरदीपं प्राप्त स्वर्गमिवापरं व्यवहारन्तमिवास्तुच्चे स्वागतं निर्झर स्वने निर्झराणाम अति स्थूले शिखरेर्व्योम व्योमगामिभिः हसन्तमिव तोषेण श्रीकण्ठ जन्मना विचित्रमणि संभूत प्रभाजालेन चारुणा उच्छिता इव संघातास् तोरणामा समुन्नता ततस्तमवतीर्णोऽसौ द्वीपमाश्चर्य संकुलं विक्षिपन देशु सर्वासु दृष्टिं नीलोत्पलद्युतिं खर्जूरा मल किन्निपक कपित ठागुरुचंदने प्लाक्षा अर्जुन कदम्बाम्र पिर्यागल कदली धने दाढ़ी में पुंग कंगोल लंगव कुलेस तथा रम्यरण्यश्च विविधे पादपेरु शोभितं मणिवृक्षा इवोद्भिद्य क्षितिं ते तत्र निःसृता स्वस्मिन् निपतितां दृष्टिनेतुमन्यत्र नो ददु प्रगुणा काण्डदेशेषु विस्तीर्णा स्कन्दबन्धने उपरिक्षत्र संकासा वनपल्लव राशय शाखाभिषु प्रकाशः भिन्नताभिः कुसुमोत्करे फलेश्च सरसा स्वादे प्राप्ता संतानमुत्तमं नात्यन्त मुनत्ति याता न याता निखर्वताम् अनायासंगानाय प्राप्य प्रसून फल पल्लवा स्तंभकस्त नरम्या भीरभंग नेत्राभिरादरात् आलिंगितासु वल्लिभिश्चल पल्लव पाणी भी परस्पर मुल्लापं कुर्वाणा इव पक्षिणां मनोहरेण नादेन गायन्त इव षष्ठपद संखल खंखल खंदल छाया केचिद वेमस मत विष केचिद पंकज संकासा केचिर्वैढूर्य सन्निभा। और नीप माने कंदम होता है। केचिद पंकज किसका मतलब? नीप 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 मतलब कदम। हाँ, कदम का पेड़। एवं नाना विधास तस्मिन् देशा विविध पादपे मंडिता यान समालोक्य स्वर्ग भूरपि नेक्षते जीवक युगमानां व्यक्तवाचां समं सुखे आलाप तस्मिन् अद्भुत कारणम। 101 था ना, तो इसलिए मैंने पढ़ दिया। ये क्या तो कह रही थी, इस बार कौन आया फर्स्ट? वो आई है क्या जो संस्कृत पढ़ती है? नाम भूल जाती हूँ का मैं। संतोष। प्रणाम भाभी, आई हूँ मैं। हाँ ये दीदी इसमें नंबर कैसे देखते हैं? इसमें मेरे को तो नहीं समझ में आया। क्या नंबर कैसे देखते हैं? मतलब कितने नंबर आए हमारे, कितने वो देखने में कैसे देखते हैं? नंबर तो वो लिखा हुआ उसमें, जो सही होता है उसका नंबर मिल जाता है, जो सही नहीं होता उसका निकल जाता है। ये तो बहुत नहीं, पहले तो दीदी वो आदि पुराण में तो चार्ट भेजते थे, जो सबसे पहले फर्स्ट सेकंड था, जो सबसे पहले पेपर फिल करता था उसका पहला नंबर। आदि पुराण में तो चार्ट आता है। हाँ तो वही चीज है, इसमें भी वैसे ही इसमें भी तो ऐसा ही है, लेकिन इसमें भी आया है ना, इसमें भी आया है। इसमें भी टाइम के अनुसार दिया है। पूरा चार्ट आया हुआ है। दिया इसका नंबर, इसमें भी पूरा चार्ट है, आपके नाम के आगे आपके नंबर लिखे हैं। मेरा टाइम के अनुसार दिया ना, जिसने जिस टाइम पे दिया है वो टाइम भी है, नाम भी है, अक्षर भी है, सब है।
टाइम भी दे रहा था। कौन से ग्रुप में आया है? मेरे ख्याल मेरे इसमें तो मैंने तो नहीं पदम देखा। पुराण, पदम पुराण। तो मेरे सबका को नाम बच्चे सबका नंबर थोड़ी है नाम। मैंने फर्स्ट एग्जाम लिखा था, मेरे को लगता है सबमिट नहीं हुआ, कभी कभी सबमिट नहीं होता है ना, उसके कारण। नहीं, नाम थोड़ी है, नाम है नाम है, सबका नंबर है। खोलो, एक कॉल खोलना पड़ा है। मैं तो बंदी का किम है। फोन नंबर पुरानी है। आया बोजी जी, फोन नंबर भी आवा है, नाम भी आवा है। कौन नहीं है हमारे तो की कोने है नंबर को नहीं है, खाली पेपर आएगी। ललिता जी तो जो वो भेजते हैं ना, उसके पहले वो नंबर की लिस्ट रहती है। हाँ, रिस्पॉन्स लिखा होता है, रिस्पॉन्स आंसर पे। वो खोलेंगे ना तो सबके नंबर और नाम सब आ जाएगा। पीडीएफ को खोलना पड़ता है उसको। छोटा सा है, असल में दिखता नहीं है, बहुत छोटा सा है। पीडीएफ को खोलना पड़ता है क्या? पीडीएफ को खोलना पड़ता है क्या? हाँ, उसी में पीडीएफ खोलेंगे तो आएगा ना। आपके पास पीडीएफ डाउनलोड नहीं है तो पहले पीडीएफ डाउनलोड करिए, तब निकलेगा। ललिता जी एक बात पूछनी थी, हमने जो पेपर दिया ना उसमें ना हमने एक गलती की थी, तो वो वंश वाली, तो उसमें हमारे दो दो क्वेश्चन का नंबर काटे, तो कैसा पता चलेगा कि हमने कहाँ गलती की? हमारे तो सारा सही है। एक ना है उत्तर भेज रखे हैं ना, आप देखिए। हमने नहीं, हमने सारे सही किए हैं, केवल एक ही रॉन्ग है हमारा, वंश वाला। तो बटन दबाने में हो जाता है ना थोड़ा सा। नहीं, आप एक बार देखिएगा ना संतोष जी, हमारा एक बार मेरे नाम से हेमा जी, कहाँ गलती किए हम? कई बार ऊपर नीचे करते हैं ना, तो वो फिर दूसरी जगह बटन दब जाता है। वो तो केवल मार्क्स ही आएंगे। कंप्यूटर में जो फीड होता है उसी के हिसाब से नंबर आते हैं। नहीं नहीं, गलत तो नहीं हो सकते। कंप्यूटर की बात नहीं कर रही, जो लिस्ट आई है ना उसमें सारा सही है, सब बात बोल रही हूँ। जो कंप्यूटर है तो आप एक बार चेक करके थोड़ा देखिएगा ना, कहाँ गलती की मेरे नाम। ये जो पीडीएफ भेजा है उसमें बोल रहे हैं क्या? पीडीएफ तो हाँ नहीं हाँ, जो पीडीएफ आई है ना, एक मिनट, पेपर नहीं आते हैं, केवल मार्क्स ही है नाम के साथ में, और जो भी वो पेपर है वो उनके पास ही होगा, राजेंद्र भैया जी के। हाँ, उसमें गलती तो लिखे ना, हम जो गलती किए वो आए हैं, तो हमने जो अरे आप लोग दीदी को बोलने दो ना। मैं वही पूछ रही हूँ, मैं काम कैसा पता चलेगा कि मैंने गलती की, कहाँ गलती की, वही पूछ रही थी। वो तो आप जो पेपर किए ना भाभी, उसको वापस से खोलिए, उसमें सारा आ जाएगा। हाँ, तो उसमें हमने सारे सही किए, हमको ऐसा लगता है, फिर हम आपसे पूछे, आप एक बार चेक करके ना हमको बताएंगे तो हमको पता चलेगा हमने कहाँ गलती की। हमको एक ही गलती दिख रही है हमारी, इसीलिए पूछते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें फर्स्ट सेकंड तो वो क्या ना, टाइम से जो पहले देगा वो फर्स्ट है। भाई 60 नंबर कितना, 60 का था क्या? बहुत लोगों को 80 आया। का 80 का था, 80 का था 80 नंबर का। तो जिसने पहले भेजा वो फर्स्ट हो गया। 80 कई लोगों के आए 80 नंबर। 8-10 जन के वो तो 80 है। संतोष भाभी और मंजू दीदी मेरे भी 80 है। हाँ, कई लोगों के 80 मैंने भी। मैंने 8-10 जन के 80 है। एक बार सबमिट किया तो सबमिट करते ही गया भी नहीं, फिर दोबारा देखा तो दोबारा सबमिट किया उसमें। हाँ मंजू जी, ऐसे ही मेरे साथ हुआ, ऐसे ही मेरा जीवकांड में भी हुआ, ऐसे ही मेरे साथ हुआ। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई चीज अपनी ब्लैंक रह जाती है ना, तो सबमिट नहीं होता नहीं है। हमारे कोई ब्लैंक नहीं थी, लेकिन अपने आप ही वो ना, हमने जो दबाया ना तो बस वो सारा ही रॉन्ग हो गया। ऐसा बार बार हो रहा है मेरे साथ तो। सबमिट किया, सबमिट गया नहीं, होता नहीं, सबमिट पहुंचता ही नहीं है वहाँ पे, सॉरी लिखा हुआ जाता है, सॉरी कुछ करके। अच्छा, मैंने ना ग्रुप में डाल दिया है अभी। उस ग्रुप में है ना वो लिंक आप खोलोगे ना तो सबके नंबर आएंगे, और कौन सा किसका गलती हुआ है वो अपने में जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ भी है। मंजू जी वो हमने देख लिया, हम आप एक बार फिर मेरे नाम से लिंक डालिए या मंजू, मैंने डाल दिया, हाँ डाल दिया, स्टूडेंट ग्रुप में भी डाल दिया है, आप देखिएगा, उस लिंक को खोलिए, सबके नंबर आ जाएंगे। नहीं, मेरी पीडीएफ खुलती नहीं है, पता नहीं क्या बात है। मेरी पीडीएफ खुलती नहीं है, क्या बात है? ऐसा तो नहीं है। पीडीएफ डाउनलोड करना होगा ऐप में जाके। अच्छा, ये हमें आती नहीं करनी। एक्सेल नहीं, कुछ नहीं दीदी में खुलती है, एक्सेल शीट में खुलती है, उसमें सारे नंबर सारा कुछ आता है, किसका कितना है, कैसा है, हाँ, सब आता है, सब शीट में आता आता है।
सब जन का आ जाता है। हाँ, स्टूडेंट ग्रुप में डाल दिया। वो क्या आगे पीछे चला जाता है ना, तो उनको मिला नहीं होगा, तो मैंने डाल दिया है, आप खोल के देखिए। तो हमें डाउनलोड करनी नहीं आती ना PDF। स्टूडेंट ग्रुप में तो 10 मिनट पीछे पीछे हो जाता है कोई भी चीज। ग्रुप में कम से कम उतना पीछे तो नहीं होता, कोई खास मैसेज डालता तभी होता है। स्टूडेंट ग्रुप में तो पता ही नहीं लगता क्या मैसेज है क्या नहीं, इतने आ जाते हैं। इसमें तो मेरे तो नहीं खुल रहा है मंजू, मेरे तो नहीं खुल रहा है। ये खुल नहीं रहा, उसमें दूसरा कुछ आ रहा था, टोटल ऐसे कुछ आ रहा है। दूसरा कुछ आ रहे हैं, नहीं खुल रहा है। दूसरा कुछ आ रहा है ना, तो उसको आप डाउनलोड मत करिए, उसको क्लोज कर दीजिए या ऊपर क्रॉस का निशान है उसको दबा दीजिए, तो वो हट जाएगा, तो फिर आपका वो पूरे मार्क्स वाली सीट आ जाएगी। ऐड आता संतोष जी भी ऐड भी आ रहा है। वो ऐड को हटाना पड़ता है। ट्राई एक्रोबैट प्रीमियम। थोड़े से ना किसी अपने अपने घर में सब कोई थोड़ा सा बच्चों से पूछ लीजिए, तब आ जाएगा एक बार। ठीक है, दिखाएंगे। हम लोग का तो PDF रीडर बोलकर आता है, उसमें आ जाता है सारा। कल से मंजू जी कैसे कैसे पढ़ना है देख लीजिएगा आप। हाँ ठीक है, क्योंकि ऐसे तो सब कोई एक बार तो पढ़ आज नाम दिया हुआ है ना किसी नाम इसमें नहीं, आज का नाम नहीं दिया हुआ है। आज का मेरा दिया हुआ था। हाँ तो आप पढ़िए ना। तो आप लोग बोल रहे थे पढ़ू क्या अभी? देखिए जिसका नाम दिया हुआ वो खुद ध्यान रखे कि मेरा नाम आया है। नहीं, अभी बीच में चर्चा कर रहे थे ना, इसलिए नहीं पढ़ा मैंने। 101 से पढ़ना था ना। शुरू में ही आप बोल दिया करिए आज मैं पढ़ूंगी मैं पढ़ू हम 3 का नाम, क्योंकि नाम देते हैं फिर आप लोग आते नहीं हो ना, तो हम लोग को पता नहीं चलता। दो ही लोग तो पढ़ पाते हैं, 2 लोग संस्कृत पढ़ पाते हैं, 2 लोग हिंदी पढ़ पाते हैं। अभी नहीं पढ़ना ना, अभी तो 57 हो गया। नहीं अभी पढ़ लीजिए, हो जाएगा अभी तो। अभी नाम नहीं था किसी का भी, नाम हिंदी में नाम ही नहीं था इस बार। जय जिनेन्द्र। तदनंतर वह श्रीकंठ नाना प्रकार के वृक्षों की छाया में स्थित फूलों की सुगंधि से अनुलिप्त रत्नमय तथा स्वर्णमय शिलातलों पर सेना के साथ बैठा, और वहीं उसने शरीर को सुख पहुंचाने वाले समस्त कार्य किए। तदनंतर जिनमें नाना प्रकार के पुष्प फूल रहे थे, हंस और सारस पक्षी शब्द कर रहे थे, स्वच्छ जल भरा हुआ था, और जो मछलियों के संचार से कुछ कुछ कंपित हो रहे थे, ऐसे मालाओं की तथा फूलों के समूह की वर्षा करने वाले महाकांतिमान और पक्षियों की बोली के बहाने मानो जोर जोर से जय शब्द का उच्चारण करने वाले वृक्षों की एवं नाना प्रकार के रत्नों से व्याप्त भूभागों प्रदेशों की सुषमा से युक्त उस वानर द्वीप में श्रीकंठ जहां तहां भ्रमण करता हुआ बहुत सुखी हुआ। तदनंतर नंदन वन के समान उस वन में विहार करते हुए श्रीकंठ ने इच्छानुसार क्रीड़ा करने वाले अनेक प्रकार के वानर देखे। सृष्टि की इस विचित्रता को देखकर श्रीकंठ विचार करने लगा कि देखो, ये वानर तिर्यंच योनि में उत्पन्न हुए हैं, फिर भी मनुष्य के समान क्यों हैं? ये वानर मुख, पैर, हाथ तथा अन्य अवयव भी मनुष्य के अवयवों के समान ही धारण करते हैं। न केवल अवयव ही, इनकी चेष्टाएं भी मनुष्यों के समान हैं। तदनंतर उन वानरों के साथ क्रीड़ा करने की श्रीकंठ के बहुत भारी इच्छा उत्पन्न हुई। यद्यपि वह स्थिर प्रकृति का राजा था, तो भी अत्यंत उत्सुक हो उठा। उसने विस्मित चित्त होकर मुख की ओर देखने वाले निकटवर्ती पुरुषों को आज्ञा दी कि इन वानरों को शीघ्र ही यहाँ लाओ। कहने की देर थी कि विद्याधरों ने सैकड़ों वानर लाकर उसके समीप खड़े कर दिए। वे सब वानर हर्ष से कलकल शब्द कर रहे थे। राजा श्रीकंठ उत्तम स्वभाव के धारक उन वानरों के साथ क्रीड़ा करने लगा। कभी वह ताली बजाकर उन्हें नचाता था, कभी अपनी भुजाओं से उनका स्पर्श करता था, और कभी अनार के फूलों के समान लाल चपटी नाक से युक्त एवं चमकीली सुनहली कनीनिकाओं से युक्त उनके मुख में उनके सफेद दांत देखता था। वे वानर परस्पर में विनय पूर्वक एक दूसरे के जुएं अलग कर रहे थे और प्रेम से खो खो शब्द करते हुए मनोहर कलह करते थे। राजा श्रीकंठ ने यह सब देखा। उन वानरों के बाल धान के छिलके के समान पीले थे
अत्यंत कोमल थे, मंद मंद वायु से हिल रहे थे और मांग से सुशोभित थे। इसी प्रकार उनके कान विदूषक के कानों के समान कुछ अटपटा आकार वाले अत्यंत कोमल और चिकने थे। राजा श्रीकंठ उनका बड़े प्रेम से स्पर्श कर रहा था और इस मोहिनी सुरसुरी के कारण उनके शरीर निष्कंप हो रहे थे। उन वानरों के कृश पेट पर जो जो रोम अस्त व्यस्त थे, उन्हें वह अपने स्पर्श से ठीक कर रहा था। साथ ही भुवों को तथा रेखा से युक्त कटाक्ष प्रदेशों को कुछ कुछ ऊपर की ओर उठा रहा था। तदनंतर श्रीकंठ ने प्रीति के कारण बहुत से वानर मधुर अन्नपान आदि के द्वारा पोषण करने के लिए सेवकों को सौंप दिए। इसके बाद पहाड़ के शिखरों, लताओं, निर्झरनों और वृक्षों से जिनका मन हरा गया था, ऐसे श्रीकंठ उन वानरों को लिवाकर किष्कु पर्वत पर चढ़ा। वहां उसने लंबी चौड़ी विषमता रहित तथा अंत में ऊंचे ऊंचे वृक्षों से सुशोभित उत्तुंग पहाड़ों से सुरक्षित भूमि देखी। उसी भूमि पर उसने किष्कुपुर नाम का एक नगर बसाया। यह नगर शत्रुओं के शरीर की बात तो दूर रहे, मन के लिए भी दुर्गम था। यह नगर 14 योजन लंबा चौड़ा था और इसकी परिधि गोलाई 42 योजन से कुछ अधिक थी। इस नगर में विद्याधरों ने महलों की ऐसी ऊंची श्रेणियां बनाकर तैयार की थी कि जिसके सामने उत्तुंग दरवाजे थे, जिनकी दीवारें मणि और सुवर्ण से निर्मित थी, जो अच्छे अच्छे बरंडों से सहित थी, रत्नों के खंभों पर खड़ी थी, जिनकी कपोतपाली के समीप का भाग महानील मणियों से बना था। और ऐसा जान पड़ता था कि रत्नों की कांति ने जिस अंधकार को सब जगह से खदेड़कर दूर कर दिया था, मानो उसे वह अनुकंपावश स्थान ही दिया गया था। जिन महलों की देहरी पद्मराग मणियों से निर्मित होने के कारण लाल लाल दिख रही थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो तांबुल के द्वारा जिसकी लाली बढ़ गई थी, ऐसा होठ धारण कर रही हो। जिनके दरवाजों के ऊपर अनेक मोतियों की मालाएं लटकाई गई थी और जिनकी किरणों से वे ऐसे जान पड़ती थी मानो अन्य भवनों की सुंदरता की हंसी ही उड़ा रही हो। शिखरों के ऊपर चंद्रमा के समान आकार वाले मणि लगे हुए थे। उनसे जो रात्रि के समय असली चंद्रमा के विषय में संशय उत्पन्न कर रहे थे, अर्थात लोग संशय में पड़ जाते थे कि असली चंद्रमा कौन है। चंद्रकांत मणियों की कांति से जो भवन उत्तम चांदनी को शोभा प्रकट कर रहे थे तथा जिनमें लगे नाना रत्नों की प्रभा से ऊंचे ऊंचे तोरण द्वारों का संदेह हो रहा था, जिनके मणि निर्मित फर्शों पर रत्नमय कमलों के चित्रांक किए गए थे। उस नगर में कुटिलता से रहित सीधे ऐसे राजमार्ग बनाए गए थे जिनमें की मणियों और सुवर्ण की धूलि बिखर रही थी तथा जो सूखे सागर के समान लंबे चौड़े थे। उस नगर में ऊंचे ऊंचे गोपुर बनाए गए थे जो मणियों की किरणों से सदा आच्छादित से रहा करते थे। इंद्रपुर के समान सुंदर उस नगरी में राजा श्रीकंठ अपनी पद्माभा प्रिया के साथ इंद्र इंद्राणी के समान चिरकाल तक पीड़ा करता रहा। भद्रशालवन, सोमनसवन तथा नंदनवन में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो उसे दुर्लभ रही हो। अथानंतर किसी एक दिन राजा श्रीकंठ महल की छत पर बैठा था। उसी समय नंदीश्वर दीप की वंदना करने के लिए चतुर्विद देवों के साथ इंद्र जा रहा था। वह इंद्र मुकुटों की कांति से आकाश को पीतवर्ण कर रहा था। तुरही बाजों के शब्दों से समस्त लोक को बधिर बना रहा था। अपने अपने स्वामियों से अधिष्ठित हाथी, घोड़े, हंस, मेढ़ा, ऊंट, भेड़िया तथा हिरण आदि अन्य अनेक वाहन उसके पीछे पीछे चल रहे थे और उसकी दिव्य गंध से समस्त लोक व्याप्त हो रहा था। श्रीकंठ ने पहले मुनियों के मुख से नंदीश्वर दीप का वर्णन सुना था, तो देवों को आनंदित करने वाला वह नंदीश्वर दीप उसकी स्मृति में आ गया। स्मृति में आते ही उसने देवों के साथ नंदीश्वर दीप जाने का विचार कर वह समस्त विद्याधरों के साथ आकाश में आरूढ़ हुआ, जिसमें विद्या निर्मित
क्रॉन्च पक्षी जूते थे। ऐसे विमान पर अपनी प्रिया पद्माभा के साथ बैठकर राजा श्रीकंठ आकाश मार्ग से जा रहा था, परंतु जब मानुषोत्तर पर्वत पर पहुंचा तो उसका आगे जाना रुक गया। इसकी गति तो रुक गई, परंतु देवों के समूह मानुषोत्तर पर्वत को उल्लंघन कर आगे निकल गए। यह देख श्रीकंठ परम शोक को प्राप्त हुआ। उसका उत्साह भग्न हो गया और कांति नष्ट हो गई। तदनंतर वह विलाप करने लगा कि हाय हाय, क्षुद्र शक्ति के धारी मनुष्य की उन्नति को धिक्कार है। नंदीश्वर द्वीप में जो जिनेंद्र भगवान की महाकांतिशाली प्रतिमाएं हैं, मैं निश्चल भाव से उनके दर्शन करूंगा। नाना प्रकार के पुष्प, धूप और मनोहारी गंध से उनकी पूजा करूंगा तथा पृथ्वी पर मुकुट झुकाकर सिर से उनको नमस्कार करूंगा। मुझ मंद भाग्य ने ऐसे जो सुंदर मनोरथ किए थे, वे पूर्व संचित अशुभ कर्मों के द्वारा किस प्रकार भग्न कर दिए गए। अथवा यद्यपि यह बात मैंने अनेक बार सुनी थी कि मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत का उल्लंघन कर नहीं जा सकते हैं, तथापि अतिशय वृद्धि को प्राप्त हुई श्रद्धा के कारण मैं इस बात को भूल गया और अल्प शक्ति का धारी होकर भी जाने के लिए तत्पर हो गया। इसलिए अब मैं ऐसे कार्य करता हूं कि जिससे अन्य जन्म में नंदीश्वर द्वीप जाने के लिए मेरी गति रोकी न जा सके। ऐसा हृदय से निश्चय कर श्रीकंठ पुत्र के लिए राज्य सौंपकर समस्त परिग्रह का त्यागी महामुनि हो गया। जय। आज तो अष्टानिका की कहानी आ गई, अच्छा लग रहा है सुन करके। जिनवाणी स्तुति करूं? हाँ, बोले दासंग जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ जी सुनवा। जीवनवाणी अमृत रसा रसिया आओ जी सुनवा। छह द्रव्यों का ज्ञान कराए, छह द्रव्यों का ज्ञान करावे। नव तत्वों का रहस्य बतावे, नव तत्वों का रहस्य बतावे। आत्म तत्व महा रसिया आओ जी। आत्म तत्व है महा रसिया आओ जी। जिनवाणी अमृत रसा रसिया आओ जी। विषय कसाय का नाश करावे, निज आत्म से प्रीति बढ़ावे। मिथ्यात्व का होवे नाश रसिया आओ जी। मिथ्यात्व का होवे नाश रसिया आओ जी। जिनवाणी अमृत रसा रसिया आओ जी। अनेकांतमय धर्म बतावे, अनेकांतमय धर्म बतावे। शादवाद से लिकथन में आवे, बहुसागर से होवे पार रसिया आओ जी। बहुसागर से होवे पार रसिया आओ जी। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ जी। जो जिनवाणी सुन हर सावे, जो जिनवाणी सुन हर सावे। निश्चय ही वह भव्य कहावे, निश्चय ही वह भव्य कहावे। स्वाध्याय तप है महा रसिया आओ जी। स्वाध्याय तप है महा रसिया आओ जी। जिनवाणी अमृत रसा रसिया आओ जी। जिनवाणी अमृत रसा रसिया आओ जी सुनवा। ज्ञावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, सो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन।
देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का कंद। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अच्छा, सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि कोई है ना मैसेज डालता है ना, तो उस मैसेज की प्रतिक्रिया में सब लोग हाथ जोड़ते हैं। आज सुभाषमती माता जी के 15-20 लोगों ने हाथ जोड़ जोड़ के नमस्कार किए हैं, तो वो वाला मत डालिए। मैसेज डाल देते हैं जिससे सबको पता चल जाता है। कोई तो सब लोग हाथ जोड़ते रहते हैं, कोई बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, ये मत डाला कीजिए प्लीज। मतलब खाली हाथ जोड़िए, मतलब ललिता दीदी को प्रणाम, ग्रुप में सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जय। सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम, सादर जय भाभी को वंदना, बाकी सभी को जय जय। प्रणाम आंटी, सबको सादर जय जय। प्रतिमा धारी को वंदना, बड़ों को प्रणाम, ललिता दीदी को प्रणाम, सबसे जय जिनेंद्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। अपना नाम दे दीजिएगा जिसको भी पढ़ना है, संस्कृत और हिंदी। जिम्मेदारी को वंदना, सब बड़ों का सादर चरण स्पर्श। सभी को जय जिनेंद्र। आंटी जी, रसाल मने क्या होता है? रसाल मने फल? रसाल फल है एक प्रकार का। अमृत रसाल, अमृत फल हुआ। ललिता जी, हम भाई साहब से सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम। जिनवाणी मीठे फल के समान है, रसाल है मीठे फल के समान है। हाँ, उसमें 9 तत्व नहीं होता है, 9 तत्व नहीं, 7 तत्व ही होता है। नौ पदार्थ है ना, 9 पदार्थ बोली थी कि सतत्व बोली थी? सतत्व 9 पदार्थ। 9 तत्व बोले थे वो, 9 तत्व नहीं आएगा। 6 द्रव्यों का 9 द्रव्यों का रहस्य बतावे। क्या बोला था? का 9 नहीं, 6 द्रव्यों का ज्ञान करावे, 9 तत्वों का रहस्य बतावे। हाँ, 9 तत्व नहीं, 9 पदार्थ होगा। 9 पदार्थ माने 7 तत्व, पुण्य पाप और पुण्य मिला के होते हैं ना। हाँ हाँ, एंड कर रहे हैं।